क्या आप जानते हैं आपके फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स थोर और लोकी ओल्ड नॉर्स माइथोलॉजी में सच में एग्जिस्ट करते थे और मार्वल मूवीज में इनके पास जो पावर्स दिखाई जाती हैं उनमें से कई पावर्स इनके पास सच में थीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबके फेवरेट मार्वल कैरेक्टर थोर से। नॉर्स माइथोलॉजी से मार्वल ने काफ़ी चीज़ें पिक करके क्रिएटिव मार्वल यूनिवर्स बनाया है। थोर नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे ज़्यादा फेमस देवता था और वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया में क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने से पहले थोर की ही पूजा करते थे। इस बात को इसलिए सच माना जाता है क्योंकि वाइकिंग्स के एरा के बाद हिस्टोरियन को स्कैंडिनेविया की ज़मीन से थोर के कई हथौड़े मिले थे। हिस्टोरियंस का कहना है कि आज के दौर में जो थोर हम मार्वल यूनिवर्स में देखते हैं उसमें और ओल्ड नॉर्स माइथोलॉजी के असली थोर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि असली थोर भी काफ़ी हद तक मज़ाहिया था और मार्वल की मूवीज़ वाले थोर को भी ऐसा ही दिखाया गया है। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या असली थोर के हथौड़े से भी बिजली निकलती थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से असली थोर अपना हथौड़ा इतना तेज चलाता था कि आसपास की धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती थी। और इसी बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मार्वल ने थोर के हथौड़े से बिजली निकालकर उसे गॉड ऑफ थंडर करार दे दिया। असली थोर के हथौड़े का नाम भी म्योल्निर ही था। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से थोर जब अपना हथौड़े से किसी पर वार करता था तो हथौड़ा वापस उसके हाथ में आ जाता था, जैसे कि मार्वल मूवीज में दिखाया जाता है। और कहा जाता है कि असली थोर जब किसी चीज पर अपना हथौड़ा फेंकता था तो वो इतनी इंटेंसिटी से फेंकता था कि हथौड़े से स्पार्क्स निकलते थे। मार्वल मूवीज में जैसे बताया गया है कि उसे हथौड़ा ओडिन ने दिया था। दर हकीकत नॉर्स माइथोलॉजी में हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती। मार्वल मूवीज में दिखाए जाने वाला थोर अपने हथौड़े की मदद से उड़ भी सकता है, लेकिन असली थोर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल करता था। और कई जगह ये भी पाया जाता है कि असली थोर सिर्फ वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जाता था। साथ ही आपको बताता चलूं कि स्कैंडिनेवियंस हफ्ते के एक मखसूस दिन थोर की पूजा करते थे जिसे वो थोर्सडे कहते थे और आज हम थोर्सडे को थर्सडे कहते हैं। अब बात करते हैं लोकी की, जिसे मार्वल यूनिवर्स ने थोर का भाई दिखाया है, लेकिन असल में लोकी थोर का भाई नहीं था। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से लोकी ओडिन का नहीं बल्कि एक बड़े जायंट फार्बूटी का बेटा था और उसने अपने पावर्स से कई देवताओं को तबाह कर दिया था। मार्वल ने लोकी को जैसे अनप्रिडिक्टेबल दिखाया है वैसे ही असल लोकी भी था। माइथोलॉजी के हिसाब से असल लोकी भी अपने रूप बदल सकता था, लेकिन असल लोकी सिर्फ जानवरों के रूप धार सकता था, जबकि मार्वल यूनिवर्स के लोकी इंसानों और देवताओं का रूप भी बदल सकता है। असली लोकी के पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था जैसे कि मार्वल मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से असल लोकी के ऐसे जूते थे जिनमें पड़ लगे हुए थे और वो उन जूतों की मदद से उड़ सकता था। ओल्ड नॉर्स माइथोलॉजी और मार्वल यूनिवर्स को अगर हम देखें तो मार्वल ने बड़ी बारीकी से एक एक मार्वल कैरेक्टर को बनाया है और मार्वल ने एक और अहम चीज़ पोर्ट्रे की है, वो ये है, अगर आप अपने बच्चों की सही से काउंसलिंग नहीं करोगे तो फैमिली टूट कर बिखर जाएगी और रैग्नारोक जैसी कोई आफत आकर आपका नामो निशान मिटा देगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।